तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हेन गिवन नंबर इज डेसिमल फॉर्म, ये फॉर्म लिखा गया फॉर्म, आल्सो सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको जब डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमने, ठीक है ना, FORM फॉर्म, तो फिर ये कि ऊपर वाले नंबर को हमेशा अंदर आके नीचे वाले से हमने डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करके देख लेंगे इनका क्या आंसर आता है। तो डिवाइड तो करना इतना मुश्किल नहीं है, 8th क्लास में आप कर लेते हो, तो फिर भी मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेटा ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है, 35 को 37 से डिवाइड करेंगे तो 0.945, ये एक ग्रुपिंग में बार बार रिपीट हो रहा है, 945 945, इसी तरह ये 945 से चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, NT लिख दिया मैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह 8 को अंदर आके 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.727272, इस तरह ये चलता जाएगा, ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसका पाई ओवर 7 जो है, पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं 22/7 और डिवाइड बाय, फिर ये पाई की वैल्यू है, ओवर 7 है, ये 7 भी नीचे ही लिख देंगे हम, 22/49, ये 7 -7 ही रहेगा। अब 22 को बेटा अब जब हम 49 के साथ हम डिवाइड करेंगे ना, तो जब 22 को 49 से डिवाइड किया तो 0.44897, इस तरह ये इसकी डिवीजन रुक नहीं रही, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 1/8 स्क्वायर रूट, इसका जो है ना, जब एक जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसका तो डेफिनेटली वो जो उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है, ये वैसे ज़हन में रख लें। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर डिवाइड करके उसके बाद चेक कर लें। जैसे ये देखिए 1/4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब 1 को अंदर आके 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 0.5, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग T से आएगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ये। तो ये एक ही टर्मिनेटिंग है, बाकी ये चारों नॉन टर्मिनेटिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई, वेरीफाई करना है, ये दरमियान में इक्वल है कि इसका आंसर इक्वल टू इसके आंसर के, इन दोनों का आंसर आपस में इक्वल है। इफ x की वैल्यू ये दी हुई है, y की वैल्यू ये दी हुई है, z की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट करके लेफ्ट साइड का आंसर अलग से निकालना है, राइट साइड का आंसर अलग से निकालना है, फिर देखना है कि दोनों के आंसर इक्वल हैं या नहीं है। तो इसमें बेटा हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये क्वेश्चन क्योंकि सॉल्व होने वाला है। x जगह पे x की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का ब्रैकेट आ गया, y की जगह पे y की वैल्यू है -3/4 माइनस z की जगह पे 2/5, 2/5, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। ये बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते जाते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है, तो ये 2/3 आ गया मल्टीप्लाई। तो जब भी फ्रैक्शन हो, प्लस माइनस करना हो, तो हमने उनका क्या करना होता है, हमने करना होता है उनका एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, ठीक है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 आता है, 4 को 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, 5 3 15, और ये नेगेटिव का साइन आ गया। आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 आता है, 5 को 4 से, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, और ये जो साइन है ये साइन एज इट इसके साथ आ गया। तो अब ब्रैकेट वालों को हम पहले सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है वो एज इट इज आ गया। तो जब सेम साइन हो ना तो हमने उनको प्लस करना होता है। 15 में 8 प्लस करें तो बेटा होता है 23, और ग्रेटर नंबर का साइन, प्लस नंबर में ना हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, तो नीचे वाला 20 एज इट इज। तो आप देखें कि इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में ये हो जाता है फ्रैक्शन को कि अगर सेम टेबल से कट हो रही हो या कैंसिल हो रही हो तो हमें उनको कैंसिल कर लेना है। तो अगर नहीं भी हो रही हो तो नहीं करेंगे, फिर ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे। लेकिन ये एक कैंसिलेशन हो रही है, 2 और 20, 2 1 2 10 दा। अब 3 के साथ 23 कैंसिल नहीं होता, 23 ना एक प्राइम नंबर है। अब 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 23, और 10 को 3 से किया तो 30, ये एक ही नेगेटिव का साइन है, तो ये 7 आ गया।
इस साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसका सॉल्व करते हैं इसकी दूसरी साइड को। इसमें पहले वैल्यू रिप्लेस कर लें। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू आ गई 2/3 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू है -3/4 माइनस फिर एक्स की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू है 2/5। अब यहाँ पे हमने ये देखना होता है क्योंकि पहले मल्टीप्लाई का जो होता है ना स्टेप डी मैथ्स जो रूल है उसके मुताबिक हमने ये करना था, जो ब्रैड मैथ्स के मुताबिक पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये माइनस ये नहीं करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में सेम टेबल से अगर कोई कट हो रहा हो तो हमने उसको कट कर लेना होता है। तो इसमें देखें बेटा ये 2 और 4 सेम टेबल से कट हो रहा है, 2 1 दा 2 2 दा, और ये 3 और 3 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 3 1 दा 3 1 दा। अब इनमें देखें फर्दर 1 1 दा 1 और नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 दा 2 माइनस, इसमें कैंसलेशन नहीं हो रही, नीचे 3 और 5 है, ऊपर ये 2 2 है, तो 2 टू द 4 अगर कैंसलेशन नहीं हो रही हो तो ऐसे ही ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे 15। अब ये फ्रैक्शन है और माइनस करना है तो 15 और 2 का एलसीएम करेंगे ना जब हम, अगर ना ज़बानी आ रहा हो तो आपने ऐसे करके कर लेना है क्योंकि ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। अगर सेम टेबल से डिवाइड ना हो रहे हो तो ऐसे ही इनका एलसीएम निकाल लेना है, यानी ऐसे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम वही आता है जो क्या डिवाइड करने से भी आएगा, 30 है इसका एलसीएम। अब देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 आता है 2 को 15 से, तो ऊपर वाले को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे माइनस का माइनस। अब देखें कि 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 आता है 15 को 2 से, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इसका माइनस यहाँ पे लिखना था, ये माइनस था यहाँ पे, तो 4 टू द 8 ठीक हो गया, 15 टू द 30 था ना, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब देखें बेटा इनके सेम साइन है तो हम इनको प्लस कर देंगे, 15 में 8 प्लस किया तो 23 और बड़े नंबर का साइन ओवर 30। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसा मेथड है दोनों का ही। तो इसमें यह है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है ना, स्मॉलर टू ग्रेटर इसका करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो आइए इस क्वेश्चन को लिख के इसका ये फ्रैक्शन में डायरेक्ट हम मालूम नहीं कर सकते, या कोई ऐसा बच्चे ज़हीन नहीं होते कि डायरेक्ट ही इसका आइडिया कर लें कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसका एक मेथड होता है, उससे कर लें तो मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते। इसके 2 मेथड मेरे जहन में फौरी तौर पे आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं एक मेथड से करवाता हूँ, दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरे मेथड से करवाता हूँ। फिर जो सा भी मेथड आपको आसान लगे, दोनों मेथड ही वैलिड होते हैं, दोनों ही माने जाते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। अब इसमें फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम मालूम कर लेना है, 2 3 4 और 2 का। इसका एलसीएम जब आप करेंगे तो इसका बेटा एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका जो एलसीएम है उसको आपने सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। एक मेथड तो ये है कि सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये बेटा फ्रैक्शन लिख लिया है, तो इसको 12 से आप मल्टीप्लाई करना है, चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा के मल्टीप्लाई कर लें या ब्रैकेट के फॉर्म में कर लें। ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट से ज़रा ये आसानी रहती है कि ये नेगेटिव का साइन भी होता है ना, तो फिर अब वो नेगेटिव का साइन अंदर ही रह जाता है। सब के साथ 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, सब के साथ 12 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करने का मकसद ये होता है कि फ्रैक्शन को ख़त्म कर लिया जाए। 2 1 दा 2 6 दा, 3 1 दा 3 4 दा, 4 1 दा 4 3 दा, और 2 1 दा 2 6 दा। तो ये कैंसिल हो गया। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें जो बच गए हैं। 6 5 दा 30, 4 7 दा 28, नेगेटिव का साइन साथ ही रहेगा, 9 3 दा 27 और ये नेगेटिव का साइन साथ ही रहेगा, और 7 6 दा 42 ये पॉजिटिव। ये अब हमने इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर।
तो सेंडिंग का मतलब छोटा, तो सबसे छोटे नंबर हमें पता है कि नेगेटिव में ही होते हैं। तो ये दो नेगेटिव के नंबर है, तो जाहिर बात है पहले इन दो में से देखेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है। तो ये बेटा देखेंगे हम कि हमें पता है कि ये दो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव वाले नंबर छोटे होते हैं। तो नेगेटिव का नंबर दिखने में जितना ज़्यादा बड़ा होता है ना, या 28 है या 27 है, तो वैसे 28 बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव का नंबर जितना बड़ा होता है ना उतना ही वो छोटा होता है। तो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर हो जाएगा ये वाला। तो इसमें सबसे छोटा नंबर माइनस का 28 है, उससे बड़ा फिर ये -27 है। अब हम दो नंबर आगे हमारे पास 30 और 42। तो हम क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? इन दोनों में छोटा है 30 और उसके बाद है 42। अगर हम यहाँ तक आंसर लिख देंगे तो आंसर हमारा नहीं माना जाएगा, क्योंकि असल उन्होंने हमारी जो पूछा है वो इन क्वेश्चन का पूछा है कि इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, इन वालों को। तो अब देखते हैं, अब हम इनकी जगह पे ना इनकी वो असल फ्रैक्शन ना लिख देते हैं। -28 किसका था? -28 था दूसरे वाला, ये इसका -7/3 का। और -27 किसका था? -27 है इसका 9/-4 का। उसके बाद 30 है, ये 30 है ना हमारे पास, 30 है। 30 का क्या है? 30 था इस वाले का 5/2। और 42 ये लास्ट वाला था, 42 था 7/2 का। तो 7/2 ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा वैल्यू आ गई। अब इसका 3, 5, 8 और 2 इसका एलसीएम बनता है। ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक है। 3/2 है, ये प्लस हो जाएंगे ये। तो इसमें 3, 5 और 8 और 2 का एलसीएम होता है 120। तो इन सब के डिनोमिनेटर को सेम कर लें, 120 कर लें। अब देखें 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 होता है? 3 को 120 करने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे वाले को 40 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले को भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें 5 को 120 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। इसको 24 से किया तो ऊपर वाले को भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 को 120 से 8 को 120 बनाने के लिए किससे करेंगे मल्टीप्लाई? इसको 15 से। 15 8 दा 120 होता है। तो इस नीचे वाले को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 120 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। तो ऊपर वाले को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वही क्वेश्चन है, ये मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। फिर आपको ये बता भी रहा हूँ कि आप इनमें से जौन सा मेथड भी आसान लगे उसी मेथड से आपने कर लेना है। अब देखें मल्टीप्लाई कर लें 200/120। 24 को मल्टीप्लाई किया तो 96/120, 90/120, 180/120। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो ना, डिनोमिनेटर सेम, तो फिर हम डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर ऊपर वाली जो न्यूमरेटर होता है उसी पे फैसला हो जाता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर ये वाला है। ऊपर निशान मैं यहीं पे लगा लेता हूँ, ये इसको लिखते ही जाते हैं क्योंकि ये आसान ही है। तो इसका सबसे छोटा ये 90 होता है, यहाँ पे लिख भी दें असेंडिंग ऑर्डर। (90/120). फिर उससे बड़ा ये 96/120। 96 से बड़ा 180 या 200, 180 वाला होता है 180/120। फिर उसके बाद 200/120। तो अगर यहाँ तक लिखेंगे तो हमारा ये आंसर नामुकम्मल है। तो अब आप इन फ्रैक्शन की जगह पे इनकी असल फ्रैक्शन लिखेंगे। जैसे 90 और 120, 90 और 120 की असल फ्रैक्शन थी 6/8। यहाँ हम लिखते हैं
6/8, फिर 96/120, 96/120 की असल फ्रैक्शन थी 4/5, 4/5। इसके बाद 180/120, 180/120 की थी 3/2 या -3/2। और इसके बाद 200/120, 200/120 का था ये 5/3, 5/3। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो वैसे अगर ऊपर और नीचे दोनों में नेगेटिव साइन हो ना तो नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, अगर लिख भी देंगे तो ऐसी बात नहीं है, तो प्लस कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको ये जो रेशो नंबर दिए हुए हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन ग्रेटर टू स्मॉलर। तो इन फ्रैक्शन को पहले लिखते हैं पेज के ऊपर, फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा पेज पे लिख लिए हैं। अब इनका सबका जो डिनोमिनेटर पे नंबर्स हैं इनका एलसीएम कर लेना है। इनका एलसीएम 4, 3, 2 और 3 का एलसीएम आता है 12। तो इन सब के डिनोमिनेटर्स को हम 12 के इक्वल कर लेते हैं, 3/4। अब 4 को 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो इसको भी 3 से, -5/3। इसके एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर को 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4, इसको ही 4। क्योंकि सारों का एलसीएम 12 आ रहा है ना, इसलिए हम 12 बना रहे हैं, डिनोमिनेटर को 12 बना रहे हैं। 9/2। ये जो होता है ना, जो फ्रैक्शन में नेगेटिव का साइन होता है, इसको ऊपर वाले के साथ लिख लें या इधर लिख लें, एक ही बात है, लेकिन नीचे से ऊपर उठा लें ज़रा अच्छा हो जाएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 हो जाएगा, 6, इसको भी 6। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 होगा 4 से, तो ऊपर वाले को भी 4 से। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 9/12, -20/12, 9 6 54/12 और 7 4 28/12। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है कि चेक करना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमने यहाँ पे लिखना है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन ग्रेटर टू स्मॉलर। तो ये नेगेटिव के 2 नंबर है, नेगेटिव के नंबर तो बड़े नहीं होते, पॉजिटिव के नंबर बड़े होते हैं नेगेटिव के नंबर से। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा होगा? 28 वाला, 28/12। उसके बाद 9/12। अब इन दोनों में देखें कि बड़ा नंबर कौन सा है। ये दोनों नेगेटिव के हैं, तो हमें पता है कि नेगेटिव का नंबर जितना दिखने में बड़ा होता है ना उतना ही वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो ये नंबर बड़ा होगा, -20/12 और ये -54/12। यहाँ तक नहीं छोड़ देना हमने, इनकी जगह आप इनकी असल वैल्यू को पुट करना होता है। ये 28/12, 28 की कौन सी वैल्यू थी? एंड वाली थी। ऊपर पे आ जाए कौन सी है? 7/3। यहाँ पर लिख दें R 7/3। और 9/12, ये 9 है ना, तो 9/12 ये था। इसके ऊपर वैल्यू कौन सी थी हमारी? 3/4। यहाँ पे आ जाएगा 3/4। और -20/12, -20 की वैल्यू थी -5/3, -5/3। और -54/12 इसकी वैल्यू थी ये वाली 9/2, 9/2। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले इसको लिखते हैं पेज के ऊपर। तो ये पेज के ऊपर लिख लिया, तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो सेम किस पे होंगे? इन सब का एलसीएम देखते हैं। इन सब का एलसीएम होता है 24। तो अब इसके सब के डिनोमिनेटर को 24 करते हैं। तो ये नीचे वाले को 12 करने की 24 करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको। तो ये बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये बेटा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। सबसे बड़ा 30 था, फिर इसमें 18 है, फिर 16 है, और फिर नेगेटिव वाला -36 है। ये हो गया। अब इनकी जगह पे इनके असल जो फ्रैक्शन है वो लिखते हैं। 30 की फ्रैक्शन कौन सी है? 5/4, 5/4। और 18 की फ्रैक्शन कौन सी है? 18 की है 6/8,
6/8। इस तरह 16/24 की है, 16/24 की फ्रैक्शन है 2/3 और -36/24 की ये वाली -3/2 3/2। तो ये बेटा इसका डिसेंडिंग आर्डर में असल वैल्यू आ चुकी हैं।